इधर मिचोंग तूफान के असर को लेकर के मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग तूफान के कारण 4 दिसंबर से ही झारखंड के विभिन्न जिलों में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है और इस तूफान का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मिचोंग तूफान का असर झारखंड में आज और कल देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत के इलाकों में मिचोंग की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से प्रभा जुड़ रही हैं। प्रभा, मिचोंग तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल श्रुति, झारखंड की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दक्षिण भारत पर काफ़ी असर पड़ा है। कुछ ही दिनों में इस मिचोंग चक्रवात ने काफ़ी बड़ा असर छोड़ा है। मैं दर्शकों को भी ये बता दूं कि लगभग 17 लोगों की जान इसमें जा चुकी है और ख़ास करके तमिलनाडु में इसका काफ़ी असर रहा है। आंध्र प्रदेश में उतना वो असरदार नहीं रह पाया। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं चाहूँगी दर्शकों को हम दिखाएं किस तरीके से ये जो मिचोंग चक्रवात है वो अपना असर दिखा रहा है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है श्रुति, यहाँ पर आप देख सकती हैं, और जो कि यहाँ पर लाइन पर कोस्ट लाइन की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर लगभग 9000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है ताकि उन्हें बचाया जा सके। और विशाखापट्टनम हो या जो अलग अलग यहाँ पर तटीय बापपल्टा जैसी जो जगह है, वहाँ पर यहाँ इसका बहुत असर मिला है देखने को। लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चली है, भारी बारिश हो रही है। और चेन्नई की बात करें तो कुछ ही दिनों में 2 दिनों में ही लगभग इतनी बारिश हो गई है जो कि इतने सालों में यहाँ पर नहीं हुई होगी। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चक्रवाती तूफान की हम बात कर रहे हैं, इसका असर अब उत्तर में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम कह रहे थे, झारखंड में या उड़ीसा या बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश भी हो रही है। और इसमें तापमान में भी लगभग 6 डिग्री जो है वो उसमें गिरावट हुई है। और 8 दिसंबर तक लगभग यही चीज़ें होने वाली है। 9 दिसंबर से शायद जो है वो धुंध और जो तूफान है वो हटेगा। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में इसका असर देखने को मिला है और भी बहुत सारी तस्वीरें यहाँ सामने आई है, मैं चाहूँगी दर्शकों को ये हम दिखाएंगे। यहाँ पर जो सड़कों की जो स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं आया है कि यहाँ पर सड़कों पर कितना पानी जम गया। लगातार बारिश वहाँ पर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत का हाल है। जो हम तटीय क्षेत्रों की बात कर रहे थे, यहाँ पर लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कराया गया है। और मैं दोबारा दोहराऊंगी कि लगभग 17 लोगों की इसमें जान जा चुकी है और अभी भी वहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। और कुछ और डिटेल्स की यहाँ पर बात करें तो लगभग 8 इंच से ज़्यादा बारिश हो सकती है अभी भी। हालांकि आंध्र प्रदेश में जब लैंडफॉल हुआ है इस चक्रवात का, लगभग नेल्लोर मछलीपट्टनम नाम है उस जगह का, उसके बाद अब आंध्र प्रदेश में असर कम हो गया है। और जब हम उत्तर की बात कर रहे हैं, वहाँ जब ये मिचोंग चक्रवात जा रहा है तो इसकी रफ्तार लगभग 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। तो इसलिए उतना असर शायद नहीं देखने को मिले। लेकिन जो हम ठंड की बात कर रहे थे, विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक दक्षिणी इलाकों में मिचोंग तूफान का असर कम हो पाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर अभी जैसा मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश में अब धीरे धीरे क्योंकि लैंडफॉल हो चुका है उस चीज़ का, तो अब वो उतना असर नहीं करेगा। लेकिन 2 दिनों तक लगातार आंध्र प्रदेश में अभी भी बारिश होगी और जो सड़कों का हम बहाल बता रहे थे वो इसी तरीके से कुछ रहने वाला है। और इसी कारण से लोगों को मैं कह सकती हूँ कि अलर्ट एक जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और बहुत सारी ट्रेनों को, बहुत सारी फ्लाइट्स को यहाँ पर इसके कारण रद्द किया गया है। लगभग 140 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं, 40 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और झारखंड से भी बात कर ले अगर श्रुति, तो 4 ट्रेनें जो कि दक्षिण भारत जाती हैं वो झारखंड से भी उन्हें रद्द कर दिया गया है इन हालातों को देखते हुए। प्रभा, क्या लगता है कि सरकार फिलहाल वहां पर क्या कुछ कर रही है? ये पूरे रेस्क्यू जो चल रहा है और वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उसको बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर श्रुति लगातार सरकार लगी हुई है और जैसा कि मैंने कहा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। एक तस्वीर सामने आई थी कि चेन्नई में जो बहुत ही फेमस एक्टर हैं आमिर खान, वो भी फंसे हुए थे, उन्हें भी बचाया गया है। और जो सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने भी ये चीज़ विनती की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें और
बाहर ना निकले और कोशिश की जा रही है, लगातार रेस्क्यू का काम वहां पर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। प्रभा, बात करें झारखंड की तो अक्सर अभी आप देख लीजिए कि नवंबर बीत गया था, लेकिन भी अभी कुछ वैसा कुछ खास ठंड नहीं महसूस हो रहा था। लेकिन जब ये तूफान अब आ चुका है तो क्या लगता है कि तूफान जाने के बाद झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है? नहीं, अभी तक ऐसा मौसम विभाग का कुछ नहीं है। अभी तक है कि 8 दिसंबर तक मौसम उसी तरीके से गिरावट रहेगी, लेकिन 9 दिसंबर से बदलाव होगा। जो धुंध की हम बात कर रहे हैं, कोहरे की बात कर रहे हैं, वो सुबह से ही वो साफ हो जाएगा। प्रभा, जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि झारखंड में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा, ऐसे में किसानों को कितना नुकसान पहुंच सकता है? किसानों को नुकसान पहुंच सकता है, उनकी खेती पर नुकसान पहुंच सकता है। उनके बारे में अभी तक वैसा कोई अलर्ट या फिर निर्देश मौसम विभाग के द्वारा तो नहीं आया है, इंस्ट्रक्शन, लेकिन लोगों को इस चीज़ से बचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगले 4 दिन तक मौसम जो है इसी तरीके से ठंड रहने वाली है झारखंड में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा, आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिचौंग तूफान का असर दक्षिणी इलाकों समेत झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यातायात सेवाओं का जो परिचालन है वो भी स्थगित किया गया है। फिलहाल के लिए रेलवे, हवाई जहाज सभी का परिचालन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। और बता दें कि दक्षिणी इलाकों में पूरा शहर यूं पानी से इस तरह से लबालब हो गया है और सरकार भी लगातार जनता से अपील कर रही है कि बिना घर पर ही अपने रहें और बाहर निकले तभी जब भी कोई जरूरी काम हो।